हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं संस्कृत का मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो आपके लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। संस्कृत का पेपर का सब्जेक्ट कोड जो है ना 105 है और समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो है ना 50 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप लोग ये मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं उसी तरह इसमें भी आपको मासिक परीक्षा में उसी तरह का उसी पैटर्न के आधारित पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये जो ना अंतिम आपका मासिक परीक्षा, ठीक है, क्या आप लोग क्लास 9th का अंतिम मासिक परीक्षा आप लोग का जो परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उनका अंतिम मासिक परीक्षा। तो यहाँ पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अब जितना पढ़ाई किए उसी का क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा। और वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, उसके बाद आपका वार्षिक परीक्षा लिया जाएगा मार्च में। ठीक है, तो मार्च में भी आपका वार्षिक परीक्षा होगा, उसके बाद आप क्लास 10th में चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी तक आंसर इसका नहीं आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर आकर हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आप चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की ओर, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आपको 10 प्रश्न में से आपको जो है ना सिर्फ मात्र जो है ना कितना 5 प्रश्नों का, ठीक है, 5 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर भी बताएंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है महाकाव्यों में प्रकृति के किन किन उत्पादों का वर्णन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कैसे मंत्र संकलित है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्तुति पाठ के बृहदारण्यक के उपनिषद के कितने मंत्र में क्या याचना की गई है। अगला क्वेश्चन है अधिक लोभ करने के कारण चौथे पुत्र को क्या हुआ था, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है यह 6 प्रश्नों को बिना उत्तर दिए किन पांडवों ने जल पिया तो उन्हें क्या हो गया, तो मरने का श्राप दिए थे। ठीक है, बिना पांडवों को बिना उत्तर दिए जल पिएगा जो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रामायण पुराण आदि उल्लेखित वैशाली के किन 3 नामों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है विवेक के डांटने पर विजय ने क्या कहा, इसके बारे में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में लिखना है। किशोर जीवन में 2 मंत्र कौन है, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेज शासन के विरोध पखर यानी कि पखर ज्वाला कब प्रज्वलित हुई, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है नगर मानवों की रचना कैसी है। अगला क्वेश्चन है ईद का नमाज कब और कैसे अदा की जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों में आपको अनुवाद करना संस्कृत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है संस्कृत में आपको अनुवाद करना था। पहला क्वेश्चन है राम एक लड़का है। अगला क्वेश्चन है वह संस्कृत पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है संस्कृत देश भाषा है, संस्कृत से हिंदी निकलती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा आंसर की के साथ आपको बताना है तो कहाँ पर इसका आंसर की है सारा। तो सबसे गूगल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा, तो इसी वाले लिंक पर आप सभी को क्या करना है, जी क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th भी रहेगा, मासिक परीक्षा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसी क्लास 9th मासिक परीक्षा पे आप लोगों को क्या करना है जी क्लिक करना है। ठीक है, क्लास 9th मासिक परीक्षा जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिएगा ऑल सब्जेक्ट क्लास 9th संस्कृत मासिक परीक्षा, इसी में आपका सारा रहेगा। तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है जी। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए जैसे आप पूरा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सब कुछ लिखा हो रहेगा, पहले उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा यहाँ पर संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत के सामने आप लोग संस्कृत डाउनलोड बटन पे आप लोग क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर किया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर किया अपडेट कर दिया जाएगा कुछ समय में। ठीक है, आपको नीचे और आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए संस्कृत का यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दिया गया। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि संस्कृत को भारतीयों को भाषाओं को जननी क्यों कहा जाता है। तो लिखना है संस्कृत के विश्व में समस्त भाषाओं को जननी है और संस्कृत का सीखने के बाद हम दुनिया के किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा ने ही कैलेंडर दिया, इसी को संस्कृत का जननी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाकाव्य प्रकृति के किन किन उत्पादों का वर्णन आवश्यक है। तो लिखना है संस्कृत साहित्य के अनुसार सूर्योदय, चंद्रोदय, रात्रि
प्रभात, संध्या, वन, नदी, पर्वत, समुद्र, मंत्राना, यानी कि सुरापान, संयोग का वियोग आदि वर्णन महाकाव्य का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कैसा मंत्र संकलित है? लिखना है, ऋग्वेद में मंत्रों या यानी कि ऋचाओं की रचना किसी ऋषि का अनिश्चित अवधि में नहीं है, अपितु विभिन्न काल को विभिन्न ऋषियों के द्वारा रची और संकलित की गई है। ठीक है, इस तरह से आप लोग गा का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का आंसर देखिएगा, यक्ष के प्रश्नों को बिना उत्तर दिए पांडवों को जल पिया तो उन्हें क्या हुआ? लिखना, यदि तुम मेरे प्रश्नों को उत्तर बिना दिए जल ग्रहण करोगे तो तुम्हें मृत्यु को प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह का आप बोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को उल्लेख करना है। तो लिखना है, किशोरावस्था के दौरान लड़कों का विकास तेजी से होता है और इसके 1 साल बाद वृषण का बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अधिकतम विकास के वर्ष के दौरान लड़कों की ऊंचाई लगभग 4 इंच से 10 सेंटीमीटर बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर मानवों का रचना कैसे? ठीक है, तो लिखना है, मानव शरीर की रचना अरबों कोशिका से हुई है। पहले कोशिकाओं के शरीर से अंग बने, फिर अंगों का समूह से ऊतक बने, फिर शरीर को तंत्रिका तंत्र से मस्तिष्क के जरिए यहाँ पर संचालित होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संस्कृत में आपको अनुवाद करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कहा, राम एक लड़का है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? राम एक लड़का जो है ना, तो लिखना है कि रामः बालकः अस्ति। ठीक है, राम एक लड़का। ठीक है, क्या लिखना है? रामः बालक अस्ति। अस्ति मतलब क्या होता है? बालक मतलब लड़का, रामा मतलब राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह एक संस्कृत पढ़ता है। तो लिखना स संस्कृतम अधीति। ठीक है, पढ़ता अधीति। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं भी संस्कृत पढ़ेंगे। मैं भी संस्कृत पढ़ेंगे, तो अहम संस्कृत अपि पठियामि। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, संस्कृत देव भाषा है, तो संस्कृत ईर्ष्य भाषा अस्ति। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से हिंदी निकलती है। तो लिखना हिंदी संस्कृता यानी उद्भूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की भाषा है। तो लिखना हिंदी भारतीय राष्ट्रीय भाषा अस्ति। अगला क्वेश्चन है, पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना बिहारस्य राजधानी अस्ति। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका पूरा प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डाउनलोड बटन का सेक्शन दिखेगा, तो यही आपको यहाँ पर आकर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो ऊपर वाला आंसर की देख सकते हैं, ऊपर से आंसर के आप लोग अपने परीक्षा के अनुसार सारा प्रश्न को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर परीक्षा से पहले 100% बिल्कुल सही ओरिजिनल प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाया जाता है, बिल्कुल यहाँ इसी वेबसाइट से। तो आप लोग ज़रूर आकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अभी आते हैं तो अगर कोई वजह से डाउनलोड ये नहीं हो पाता है तो घबराना नहीं, आपको एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन डाउनलोड होगा और वहाँ से आप लोग आकर देख सकते हैं। नहीं डाउनलोड होता है प्यारे बच्चों तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ दिया गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट सब कुछ ले सकते हैं। तो आपको गूगल पे क्या सर्च करना है? गूगल पे आना है, गूगल पे आपको सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन। गूगल पे आना और सर्च करना। ठीक है, तो चलिए इस तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।